देश के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए सरकार योजनाओं के जरिए बजट का एक क्राइटेरिया सेट करती है। इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभाग की एक लंबी चेन काम करती है। सरकार की योजनाएं सफल होंगी या फिर इन्हें पलीता लगेगा, यह सरकारी विभाग के ऑफिसर्स के हाथ में होता है। यानी चाबी ऑफिसर्स के हाथ में ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पंजाखूर से जो खबर आई है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कुछ इसी तरह से पलीता लग रहा है। एक ही सड़क को 2 बार बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि अफसर किस तरह से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने की फिराक में है और अपनी जेबें भरने की कोशिश में है। देखिए रिपोर्ट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए आपको शानदार सैर करवाते हैं। पखांजूर से मायापुर होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर अंतरराज्यीय सड़क। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप अपनी चमकती गाड़ी से रोड से ले जाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन करीब पिछले 5 सालों से जान हथेली पर लेकर बदहाल अंतरराज्यीय सड़क पर हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं। न जाने कितने ही लोग भ्रष्टाचार के इस निर्माण की भेंट चढ़ चुके हैं। कम से कम ये 5 साल से ऊपर ही हो गए। बहुत परेशानी होता है दादा, देखिए आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है। कितना किलोमीटर का सड़क है? कम से कम 12 किलोमीटर होगा। कोई अधिकारी आता है देखने? कोई अधिकारी नहीं आता देखने के लिए। हर दिन इधर एक्सीडेंट होता है, ये होता है, लेकिन कोई रिपेयरिंग कोई काम नहीं होता इधर। पखांजूर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय सड़क का निर्माण साल 2018 से साल 2019 के बीच में किया गया। निर्माण इतना घटिया तरीके से हुआ कि निर्माण के 1 महीने के अंदर ही सड़क उखड़ गई। सड़क पर गड्ढों के सिवा कुछ नहीं रहा। रोड की स्थिति तो बहुत जर्जर है, क्योंकि जिस समय रोड बना था उस समय वाकई में उसको अच्छा क्वालिटी से नहीं बनाया गया रोड को। और बात रही जिस रोड को बनाया है, ये महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जो है जुड़ता है, रोड पूरा जो है गड्ढा गड्ढा हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन वहां पे एम्बुलेंस जा रहा है और मरीजों को उठा कर ले आ रहा है। दुर्घटना से कई लोगों की जान भी चली गई है। करोड़ों रुपए से बनी इस सड़क की जर्जर हालत अधिकारियों के भ्रष्टाचार का नतीजा है। सड़क जब बनने से पहले इसका जब सर्वे हुआ था तो विभागीय स्तर से जो अधिकारियों ने इनका सर्वे किया था और जो एस्टीमेट बनाया था वो एस्टीमेट गलत बनाया था। चाहते हैं कि ऐसे सड़क की जो है ना जांच हो और जो अधिकारी ने जिसपे भ्रष्टाचार किया है तो उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब सड़क का निर्माण हुआ था उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर जमकर विरोध किया था। अब कांग्रेस मौजूदा बीजेपी सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सड़क के दोबारा निर्माण के लिए काम चल रहा है और जल्द ही पखांजूर के लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी आपके है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो जब विपक्ष के समय रहते आप इतने उस रोड पे आंदोलन किए तो अभी आपका ध्यान कहाँ है? पर नया बजट के साथ उस सड़क निर्माण के लिए बजट तैयार हुआ है और बहुत जल्द वो सड़क जो है बनेगी। इस मामले पर जांच और कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार और विभाग के अफसर लीपापोती में जुटे। देखो, मायापुर सड़क की बात तो पिछले जुलाई के जो विधानसभा सत्र में मामला ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैंने वो उठाया था, विधानसभा में चर्चा भी हुई है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो एक सड़क का निर्माण जो होना चाहिए, पिछले समय प्रधानमंत्री जब सड़क बना था तो 12 टन के हिसाब से था, उससे ज्यादा एक क्षमता के हिसाब से निर्माण होना है, जिसको T5 से T9 एक उसका रोटो हिसाब से उसका निर्माण होगा और बरसात के बाद उन्होंने कही है तो निर्माण होगा। मैं इस मामले में अधिकारियों से चर्चा करके जल्दी से वहाँ का काम शुरू हो। जीएसवाई के अधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि सर हमने नवीनीकरण हेतु उस शासन को प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी हम उसमें काम प्रारंभ कर देंगे। फिर भी हमने EPMGSY को बीच में भी पड़े हुए गड्ढे को भरने के लिए कहा गया है और मुझे विश्वास है कि 1 आध हफ्ते में गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दी जाएगी। सड़क के गड्ढों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सरकारी कमरों में बैठे बाबू लोग एक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई दिखाते हैं।
5 साल से काल बनी इस रोड पर लोग आवाजाही कर रहे हैं। न जाने प्रशासन की लेट लतीफी और लीपापोती में अभी और कितने लोगों की जिंदगी खतरे में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।